मैं आपके सबके सामने लेके आया न्यू टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है जब हम एक लिविंग ग्रुप को एंड हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अनसैचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एक हमारा लिविंग ग्रुप रिड्यूस लिविंग ग्रुप को रिमूव करते हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके फिर हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है E1 रिएक्शन एंड E2। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आर टू टाइप, E1 एंड E2। तो हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एंड E2 two type of elimination reaction, unimolecular elimination reaction and bimolecular elimination reaction। तो हम दोनों की इसमें बात करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ टू एटम आर ग्रुप। जनरली हम रिमूव करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, इसका ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, लिविंग ग्रुप। और जब भी हम रिमूव करेंगे तो when the removal of two atom or group, one is hydrogen, दूसरा second is living group, to formation of the unsaturated bond, this is called elimination reaction। This is called elimination reaction। So elimination reaction are divided by two type। Elimination reactions are divided by two type। Elimination reaction are divided by two per type। E1 means हो गया unimolecular elimination reaction। unimolecular elimination reaction। E2 means हो गया bimolecular elimination reaction। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम टू टाइप पढ़ते हैं, यूनि एंड बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो टू रिएक्शंस होती है, यूनि एंड बाई। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े इससे पहले वाले वीडियो में, न्यूक्लियर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम ऐसे हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं यूनि एंड बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। देखिए तो हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करने वाले हैं। देखिए यूनि मतलब E1 रिएक्शंस। तो E1 रिएक्शंस में तो हम लिखते हैं, देखिए E1 रिएक्शन जो होती है टू स्टेप रिएक्शंस होती है, सेम जैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े थे, टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन ये भी टू स्टेप रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में जब एलिमिनेशन करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हमारा प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? CH3 ये दे रखा है और प्लस ब्रोमो दे रखा है, हैलाइड ग्रुप दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारा पहले आयनाइजेशन होगा, हम बोलते हैं आयनाइजेशन तो आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CCH3
CCH3 प्लस कार्बोकैटायन C प्लस मतलब कार्बोकैटायन प्लस Br माइनस। फर्दर क्या होगा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें से एक प्रोटॉन CH3 से एक प्रोटॉन ग्रुप हमारा एलिमिनेट होगा, तो डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम है टर्ट मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होकर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में हमारा प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ, तो हमारा जो ये कंप्लीट ये बना, इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 2। तो इसको बोलो, इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रोपेन है रिंग, तो 2 मिथाइल नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन प्रो 1 इन प्रोप 1 इन। तो इस तरह हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कार्बोकैटायन, सेकेंड स्टेप में बीटा कार्बन 1 एटम बेस इज रिमूव फॉर्मेशन ऑफ। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या आएगा बेस आएगा, बेस लेंगे तो बेस क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा इन दोनों के बीच में, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इस तरह। सेकंड स्टेप में हमारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब वाटर जो बेस आएगा बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो हमारा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन फॉर्मेशन होगा, या 2 मिथाइल प्रोपीन भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड एंट्रोपो एलिमिनेशन रिएक्शन। और कभी भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें केवल सेकेंडरी, इसे टर्सरी, दिस इज ए सेकेंडरी आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। यदि हम आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड लेंगे तो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी में केवल एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है, सेकेंडरी एंड टर्सरी जब होगा तभी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। प्राइमरी में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, केवल हमारी सेकेंडरी और टर्सरी में पॉसिबल होती है। बेस के साथ हम बेस यूज करेंगे तभी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब बेस यूज करते हैं तो डायरेक्ट वन जो रिएक्शन होती है, यदि यहाँ पे बेस डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथेनॉल और इसको हीट करेंगे, क्या फॉर्मेशन होगा CH3CH2, तो बनेगा क्या बनेगा प्रोपीन बनेगा। तो इस तरह यदि हम इसे बेस यूज करेंगे एथेनॉल के साथ हीट करेंगे सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस इज सेकेंडरी कार्बन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा प्रोपीन फॉर्मेशन होगा। टर्सरी में 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस कार्बोनाइल मैकेनिज्म, तो कॉन्जुगेट रिमूवल आप पहले आप देखिए, तो इसी में देखिए आगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन केवल पॉसिबल होती है टर्सरी और सेकेंडरी में, नॉट प्राइमरी में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। प्राइमरी जहां भी वेलाइड्स ग्रुप होगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी।
तो आइए देखिए ClCf CF CF CF। तो फर्स्ट स्टेप जो होगी स्लो स्टेप होगी, और यहाँ पे डीफ्लोरिनेशन होगा, तो फ्लोरीन ग्रुप निकल जाएगा, डीफ्लोरिनेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, डीफ्लोरिनेशन होगा, इसके प्रेजेंस में होगा डीफ्लोरिनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय कंजुगेट बेस। तो बेस क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बेस है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को रिमूव करता है। जब बेस हमारा प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो फर्स्ट स्टेप में तो बेस जो है ये अटैक करेगा प्रोटॉन पे यहाँ पे, और ये हमारा निकलेगा, तो ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज F F F। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, कार्ब एनायन, इसको बोलेंगे कार्ब एनायन, कार्ब एनायन फॉर्मेशन होगा, कार्बेनायन। और कार्बेनायन क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, और डिफ्लोरिनेशन हो जाएगा। तो क्या डिफ्लोरिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी, तो फास्ट रिएक्शन होगी तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, Cl डबल बॉन्ड F F, डिफ्लोरिनेशन होगा तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इथीन बनेगा, 1 डाइक्लोरो और 2 डाइक्लोरो एथेन फॉर्मेशन होगा, या हम इसको एल्कीन बोल सकते हैं। ये हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड स्टेप में रिएक्शन फास्ट होगी, पहले स्टेप में रिएक्शन स्लो होती है बेस के साथ। तो इस तरह, तो कार्बन लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप फ्रॉम द एल्कीन, जब हम लॉस करता है लिविंग ग्रुप कौन है, हमारा फ्लोरीन है, और फ्लोरीन को लॉस करता है, तो लॉस ऑफ फ्लोरीन या removal of fluorine atom and the formation of alkene. First step, the base is attack, the base can attack upon the obstruction, the base is obstruction of proton to formation of first step is carbon ion, and second step the loss of the living group to formation of alkene. This is called elimination Emmett reaction, and स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बेनायन बनता है, तो यहीं से कार्बेनायन पे सेकंड स्टेप होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या, तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन गया, कार्बेनायन, सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बेनायन, और सेकंड स्टेप में तो क्या होगा, सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप का लॉस होगा, तो क्या बनेगा, एल्कीन फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, सेकेंड स्टेप में एल्कीन लॉस होता है, लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होता है एल्कीन। तो इस तरह हमारा एलिमिनेशन इवन रिएक्शन हो गया। E2 रिएक्शन में तो जब हमारा जब व्हेन द बेस कैन अटैक on the carbon atom to formation of transition state after, या इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें इनवर्जन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जब इनवर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट के साथ एल्कीन। तो रेट की हम बात करें तो इसमें रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट। यहाँ भी हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे तो रेट हमारा रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन का डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट।
अब हम बात करने वाले हैं E2 रिएक्शन की। E2 रिएक्शन की हम बात करेंगे, एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर वन स्टेप रिएक्शन। यदि हम वन स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो वन स्टेप रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमारा कोई कंपाउंड दिया गया है तो यहां से बेस आएगा, ये बेस अटैक करेगा यहाँ पे, ये ऐसे निकलेगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनेगा, बेस बैक साइड से अटैक कर रहा है, जब बैक साइड से अटैक करेगा तो इनके बीच में क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो CS3 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 डॉट डॉट Br, ये जो प्रोडक्ट बनेगी फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बन के हमारा बेस जो होगा प्रोटॉन को ब्रोमो को रिलीज कर देगा। बेस जो होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ बेस आएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और तब हमारा बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये ब्रोमो निकलेगा। तो इस तरह जब अटैक तो निगेटिव चार्ज आएगा, आफ्टर फॉर्मेशन होगा, यहाँ से प्रोटॉन फिर निकालेगा तो हमारा जो बनेगा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। यदि हम ये ग्रुप ना लेके हम थोड़ा इजी वे में समझे, CS3 ले लिया, यहाँ पे इस तरह कंपाउंड लिया, अब यहाँ पे बेस आएगा C2H5, C2H5 सोडियम इथॉक्साइड बेस अटैक करेगा प्रोटॉन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह मूव करेगा, ये ऐसे, तो इनके बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है C2H5O माइनस डॉट 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 हाइड्रोजन डॉट 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 H H, इस तरह इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी एलिमिनेशन E2 रिएक्शन में। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फर्दर ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक होके मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा सोडियम एथेनॉल बन जाएगा, क्लोरीन गैस, क्लोरीन हमारा ग्रुप निकल जाए, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड CH एल्कीन फॉर्मेशन होगा प्लस एथेनॉल, इस तरह हमारा एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकल जाएगा, सोडियम के साथ सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनकर निकल जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन। और रेट जो रिएक्शन का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट पे और सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या, सोडियम एथॉक्साइड है, तो बेस के साथ सोडियम एथॉक्साइड अटैक करेगा। तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइन स्टेप obtained through the formation of transition step, one step process
ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इवन रिएक्शन जो है जो हमारी बाइमोलिकुलर रिएक्शन है वो डिपेंड करती है जो भी रिएक्शन होगी प्राइमरी एल्काइल के साथ 1 डिग्री अमीन पे हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 1 डिग्री अमीन पे, E2 रिएक्शन जो होगी 1 डिग्री अमीन पे 1 डिग्री E2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर elimination reaction only depend upon the 1 degree हेलो हेलो एल्केन 1 डिग्री हेलो एल्केन पे डिपेंड करती है 1 डिग्री हेलो एल्केन पे एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो बाय इवन रिएक्शन है बाय यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन ओनली रिएक्शन आर प्रोसीड बाय ई सेकेंडरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड्स में ओनली पॉसिबल, और जो बाइमोलिकुलर रिएक्शन ओनली पॉसिबल द प्राइमरी हैलाइड्स में। तो बाइमोलिकुलर पॉसिबल होती है प्राइमरी हैलाइड्स में, ये याद रखना है आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यदि हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन हम करते हैं अल्कोहल का, एल्कीन का डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराते हैं, कैसे कराते हैं? तो ये केवल ऑप्शन रिएक्शन पॉसिबल है कि E2 रिएक्शन ओनली पॉसिबल द प्राइमरी हैलाइड्स और इवन रिएक्शन इज पॉसिबल सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड्स। तो आइए देखते हैं। तो हम ये कंफर्म करेंगे किसमें हमारा E2 एलिमिनेशन हो रहा है, किसमें इवन एलिमिनेशन हो रहा है। ये हमारा R C H H C H X H दे रखा, QH के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, QH के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो बेस जो होगा, अब इसमें इवन एलिमिनेशन हो रहा है या E2, देखो ये हमारा प्राइमरी हैलाइड्स है। क्या है? प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड जब भी होगा कौन सी रिएक्शन होगी? E2 रिएक्शन होगी। बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बेस के साथ, तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है फर्दर लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है, OH ग्रुप प्रोटॉन निकालेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में आएगा, कॉन्जुगेशन में आने पे लिविंग ग्रुप को निकालेगा। लिविंग ग्रुप कौन है? हमारे हाइड्रोजन है। हम हेलोएल्किन की बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप में हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये क्या बनना है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है। देखिए ये डबल बॉन्ड बनना है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये निकल रहा, तो ये डबल बॉन्ड बनना। तो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा? R C H C H H और यहाँ पे H, ये एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा कौन? E2 एलिमिनेशन है। और HX बाहर निकल रहा है एसिड्स कोई, तो हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है इसके साथ, बेस के साथ। तो रेक्टिविटी जो ऑर्डर हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, जब E2 एलिमिनेशन होगा तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट लगता है, और माइनस आई इफेक्ट किससे लगता है? तो टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल हैलाइड। तो हम जो रिएक्शन जो फर्स्ट होगी प्रोसीड, वो हमारी टर्सरी में होगी, क्योंकि
जब हम E2 की बात करेंगे तो प्राइमरी अमीन के लिए पॉसिबिलिटी है, और जब E1 की बात करेंगे तो टर्सरी और सेकेंडरी में। तो E1 रिएक्शन ओनली अंडरगोज टर्सरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स में हम कर सकते हैं, और बस। और जो E2 रिएक्शंस जो होती है केवल हमारी प्राइमरी हैलाइड्स में होती है। प्राइमरी हैलाइड्स, दिस स्ट्रक्चर प्राइमरी हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड्स, ये 1 डिग्री हैलाइड्स से 1 कार्बन सेट है, 1 डिग्री 2 कार्बन सेट है सेकेंडरी, और 3 डिग्री से यदि कार्बन अटैच है हैलाइड्स तो हमारा टर्सरी होगा। अब आइए हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करके बताते हैं। तो किसमें E1 हो रही, किसमें E2 हो रही, आइए देखते हैं। तो हम E1 जब हमारा इथाइल CH2Cl ये दिया होगा और इसके हम बेस डालेंगे, KOH डाला एथेनॉल में, C2H5OH डाल के हीट करेंगे, तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये हमारी रिएक्शन हम कैसे कंफर्म करेंगे। अब ये देखो, ये 1 डिग्री हैलाइड्स है, 1 डिग्री के साथ अटैच है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, E2 होगी। वन elimination E2 reaction only possible for 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड्स में E2 रिएक्शन होती है बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकालेगा, इस वाले मिथाइल कार्बन से प्रोटॉन निकालेगा, यहां से ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे, ये मैकेनिज्म हो जाती है आपकी। तो क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये क्या बनता है, इथेन। इथीन, तो इथीन या इथाइलिन भी बोल, इथाइलिन भी इसको बोलते हैं, इथीन और इथाइलिन। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ओनली पॉसिबल फ्रॉम बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन प्राइमरी हैलाइड्स में। अब हम बात करते हैं CH3C CH3 CHCl। अब जब हमारा ये दिया होगा, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथेनॉल में हीट करेंगे। अब ये हमारा सेकेंडरी है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, देखिए 1 2। तो सेकेंडरी हैलाइड्स में केवल कौन सी रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये प्रोटॉन यहाँ से बेस जो है ये प्रोटॉन निकाल लेगा, ये यहाँ कॉन्जुगेशन में आएगा, क्लोरो निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH प्रोपीन प्लस HCl बाहर हो जाएगा। इस तरह हमारा, या HCl नहीं तो वाटर निकलेगा, प्लस वाटर प्लस के KCl पोटेशियम क्लोराइड। इस तरह ये हमारा रिमूव हो जाएगा। और किसमें पॉसिबल, टर्सरी में CCS3Cl 3 डिग्री हैलाइड्स में केवल पॉसिबल है हमारे E1 रिएक्शन, केवल एथेनॉल के साथ हीट करेंगे इसको भी, तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर प्लस KCl। तो ये हमारी इस तरह हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्मेशन होगा, और वो प्रोपीन फॉर्मेशन है, ये प्रोपीन। प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इस तरह हमारा फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी E1 एंड E2। तो स्ट्रेटजफ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजफ रूल कहता है कि जहां पे
चटर्जी रूल कहता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अटैच होंगे, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चटर्जी रूल की, और भाई हम डिस्कस करते हैं इसके बाद चटर्जी रूल। चटर्जी रूल कहता है कि जो जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन आइटम होगा वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, और जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन आइटम होंगे वहां पे कितना प्रोडक्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो हेलो एल्केन या हेलो एरिन। जब भी हम बात करेंगे चटर्जी रूल के अनुसार, जहां पे सेकेंडरी टर्सरी व्हेन द पॉसिबल द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमर्स, जहां पे टू आइसोमर्स बनते हैं, जैसे दे रखा है CH3 CH2 CHBr CH3 KOH के डाल के KOH अल्कोहल एथेनॉल में रिएक्शन करा रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो इसमें टू प्रोडक्ट मिलते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और दूसरा बनता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला प्रोडक्ट 80% बनता है, ये वाला प्रोडक्ट वहां 20% फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन एटम प्रोफेशनली एलिमिनेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा उसको हम पहले प्रेफर करेंगे, वो जो प्रोडक्ट बनेगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके नंबर ऑफ एडजेसेंट। चटर्जी रूल कहता है चटर्जी रूल कहता है एडजेसेंट adjacent less number hydrogen atom less adjacent carbon attached is less number of carbon atom, adjacent hydrogen atom are attached to less number of carbon atom, less number of carbon, less number of hydrogen atom, adjacent carbon attached to less number of hydrogen atom, hydrogen atom is preferred to elimination is preference to elimination is preferred to elimination to give more and less more substituted alkene. More elimination from hydrogen carbon, less number of hydrogen atom, तो जनरली नोन है चटर्जी रूल। चटर्जी रूल एक कहता है जो एडजेसेंट कार्बन होगा वहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच होगा, वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल होगा और हाई यील्ड होगी, जो लेस नंबर ऑफ एडजेसेंट कार्बन से लेस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। एडजेसेंट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो मोर, उसकी यील्ड जो होगी हाई होगी, और जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से अटैच होगा वो हमारा
वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा लेस स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच होगा। जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, वो 20% फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह हम स्टटजर रूल के बारे में बात कर सकते हैं। स्टटजर रूल में हमारा ट्रांस जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट जो होगा एक तो स्टेबल होगा। स्ट्रेटजर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजर रूल जो प्रोडक्ट ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट जो बनेगा स्ट्रेटजर रूल के अकॉर्डिंग ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, 80% बनेगा। और लेस स्टेबल जो होगा सिस प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा, सिस प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिस सिस प्रोडक्ट जो होगा और 20% फॉर्मेशन होगा। तो मोर स्टेबल जो होगा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ट्रांस प्रोडक्ट बनने के लिए इसीलिए ट्रांस प्रोडक्ट और सिस के लिए दो मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो सिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कैसे? सिस के लिए सी डबल बॉन्ड CH3 और CH3, दिस इज सिस प्रोडक्ट। तो ट्रांस प्रोडक्ट जो तो स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी रूल when the carbon at the adjacent the halogen atom are adjacent to less number of hydrogen atom to formation of more stable product 80%, this is trans product is more stable product, and the more number of attached to hydrogen atom होगा less बनेगा, 20% बनेगा और प्रोडक्ट हमारा 6 फॉर्मेशन होगा। तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड प्राइमरी ईच ऑफ रेक्टिविटी ऑर्डर। तो हमारा जो एल्कीन बनेगा जो एल्कीन ऑर्डर जो है वो देख लीजिए। तो रेक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। रेक्टिविटी ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन में R2 C डबल बॉन्ड Cr2 is more stable, R2C डबल बॉन्ड CHR R2C डबल बॉन्ड CH2 R CH डबल बॉन्ड CHR R CH double bond CH2 greater than H2C double bond CH2। और हाइड्रोजन ऑर्डर जो होगा इसमें आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑर्डर होगा। तो इस तरह हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। जो भी चैनल पे है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी आए वो भी करते रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।